हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमें किस तरह अपनी डेली रूटीन बनानी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर SBI PO एग्ज़ाम और एनी बैंकिंग एग्ज़ाम फॉर दैट मैटर। अगर हम इस रूटीन को फॉलो करते हैं, क्लियरली अपना स्केड्यूल बना के रखते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ये मान के यहाँ पे चल रही हूँ कि आप लोग सुबह 7 बजे उठे हो, तो 7:30 से मैंने स्केड्यूल को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने टाइम स्लॉट रखा है 7:30 से लेके 9 o'clock तक का, जो कि मैं टाइमिंग रख रही हूँ फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, मेरा ये मानना है कि सुबह उठ के माइंड फ्रेश होता है, चीज़ें याद रहती हैं, क्रैमिंग अच्छे से हो पाती है। तो आई प्रेफर टू डू करंट अफेयर्स फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप विद अ फ्रेश माइंड। करंट अफेयर्स मुझे वैसे भी बर्डन लगते थे हमेशा, तो मैं सबसे पहले उसे करके एक बर्डन अपने ऊपर से उतारने की कोशिश करती थी। उसके बाद आप 10-11 रेडी हो जाइए, अपने सारे काम कर लीजिए, देन 11 o'clock पढ़ने बैठिए और फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है दैट इज़ मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स का आप एक मॉक टेस्ट अगर सुबह सुबह कर लेते हो, आपको एक टोन सेट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स वीक चल रहे हैं, कौन से टॉपिक्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, किस में कम प्रैक्टिस चाहिए, और आप बाकी के दिन अच्छे से पढ़ पाते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कंप्लीट होते ही, मॉक टेस्ट करना यूज़लेस रहता है अगर हम उसकी एनालिसिस नहीं करते, हम नहीं देखते क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। तो इमिडिएटली आफ्टर दिस 12 to 1 PM आपको करना है एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से करते हैं, मैं नहीं मानती कि आपको कोई भी बीट कर सकता है अगर आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो एनालिसिस करने का एक तरीका है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, ट्राई टू फॉलो दिस। अगर आप ऐसा करते हो तो आई थिंक आपकी बहुत इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे हो सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे 3 पोर्शंस हैं, इंग्लिश है, QA है, रीजनिंग है। ठीक है, जब हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे और उसे देखेंगे कि क्या गलतियां हुई, तो हमें पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कौन से हमारे पॉइंट्स वीक थे, कौन से स्ट्रॉन्ग थे। तो जो भी वीक पॉइंट्स हैं ना, गोज़ विदाउट सेइंग कि आपने ये जो वीक पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बाकी के दिन में। मेरा ये सजेशन है कि आप वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करो, लिखो कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक थे। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रह जाती हैं, रीजनिंग में पजल्स। रीजनिंग का जब भी आप पढ़ो तो हाई लेवल के कुछ पजल्स करो, QA में DI करो हाई लेवल की, इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ो बहुत सारे। ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमें मेंस में हेल्प करेंगी। जिन लोगों ने मेंस का कोई एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा कि इंग्लिश में बहुत सारा रीडिंग का पोर्शन आता है मेंस में, QA में DI का बहुत सारा पोर्शन आता है, और रीजनिंग में डिफ़िकल्ट पजल्स बहुत सारे आते हैं इन केस ऑफ मेंस। तो ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हम मेंस को भी साथ में लेके चल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है जब मेंस का एग्ज़ाम आता है, राइट। तो जो वीक पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उनको तो हमें करना ही है बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ में ये टॉपिक्स भी अगर हम लेके चलें, इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है जो हमने इस 1 घंटे में डिसाइड की थी। तो मैं ये मानती हूँ कि 1 बजे आप लंच करोगे, आप रेस्ट करोगे, आपको सोना है, फ्रेशन अप होना है, जो भी करना है आप करोगे। 3 से 4 उसके बाद आप ईजिली पढ़ सकते हो। 4 से 5 का एक स्लॉट हम सेट कर लेते हैं क्योंकि ईजिली पढ़ा जा सकता है। देन लेट्स सपोज़ कि हमने एक ब्रेक ले ली 5:30 तक, और उसके बाद 5:30 से 6:30 का मैंने एक स्लॉट सेट किया है। अब इन 3 घंटों में हमें करना क्या है, ऑफ कोर्स वही करना है जो ऊपर हमने सोचा था करने के लिए। तो 1 घंटा अगर हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग और 1 घंटा अगर हम पढ़ लेते हैं QA, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे वीक टॉपिक्स रहे, आज हमने जो गलतियाँ की उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5:30 to 6:30 में हम क्या कर सकते हैं, हम DI कर सकते हैं, पजल्स कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये डिफ़िकल्ट लेवल की कर रहे हैं फॉर मेंस पर्पस। ओके, ये करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि हमने ब्रेक ली, फिर से रेस्ट किया, एंड देन हम उसके बाद अराउंड 8:30 इज़ फाइन, 8:30 हम पढ़ने बैठ सकते हैं। देन 8:30 to 10:30 का एक स्लॉट है। इस टाइम में फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, देखो आज का जो हमारा टारगेट था प्रिटी मच हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। डोंट फॉरगेट इंग्लिश। इंग्लिश की आप बिल्कुल काम डाउन होके बहुत सारी चीज़ें रीड कर सकते हो, सिनोनिम्स पढ़ सकते हो। ये चीज़ें आपको क्रैम नहीं करनी है, आपको रीड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं हमेशा एक आप लोगों को ऐप जो है बताती हूँ जिसका नाम है vocab24। उस ऐप को खोलो, बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उसको पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, तो बहुत सारी इंग्लिश यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती है।
जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा, जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी। तो यहाँ पे मेरा स्केड्यूल इज़ ऑलमोस्ट ओवर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 10:30 to 11 के बीच में हम ये देख सकते हैं कि हमने आज क्या क्या गलती की। मुझे ये लगता है कि हम कभी भी पूरा स्केड्यूल तो फॉलो करते नहीं हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जो रात को हमें एक रिग्रेट रहता है कि ये चीज़ें आज अच्छे से नहीं हो पाई। उन चीज़ों को नेक्स्ट डे इम्प्रूव करो और नेक्स्ट डे कोशिश करो जो आज गलतियाँ की वो ना हों। और फ्रेंड्स, ये जो प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से इसे ऑल्टर कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि करंट अफेयर्स को प्रेफरेंस दो, मॉक टेस्ट जो है डेली करो, उसके एनालिसिस को अच्छे से बहुत सीरियसली लो। और देखो इसमें मैंने 11 to 7 o'clock का स्लीपिंग टाइम यानी कि 8 आवर्स रखे हैं। 8 आवर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है सोने के लिए, 7 आवर्स इज़ डेफिनेटली इनफ। तो आप लोग इस टाइम को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो, रात को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। इस बीच आप डेली मेंस का जो मॉक है कंप्लीट सॉल्व करना तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। हाफ ऑफ द मॉक 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आप वो भी कर सकते हो। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है ये वीडियोस किसी भी तरीके में हेल्प कर पाएंगी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में लिंक छोड़ रही हूँ SBI PO के फ्री मॉक टेस्ट का। उसे जाइए, अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर मेरे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय।